डियर स्टूडेंट्स, हम रॉयल्टी का चैप्टर कर रहे हैं। अभी तक हमने जो रॉयल्टीज कही थी वो खान से संबंधित की थी। आज अपन पेटेंट रॉयल्टी के बारे में पढ़ेंगे। पेटेंट रॉयल्टी का मतलब होता है जैसे कोई भी व्यक्ति कोई खोज करता है या कोई उसने आविष्कार किया है और उसके बाद वो उसका पेटेंट करवाना चाहता है। तो पेटेंट करवाने के लिए आवश्यक नहीं है कि जिस व्यक्ति ने इस कार्य को किया है वो ही उसका प्रोडक्शन करे या उसको वो सेल करे। वो अपने इस अधिकार को बेच भी सकता है और उस अधिकार शुल्क के बदले में वह किसी दूसरे व्यक्ति से एक अमाउंट प्राप्त करेगा, अधिकार शुल्क प्राप्त करता है। इसे ही अपन पेटेंट रॉयल्टी कहते हैं। पेटेंट के स्वामी को अपन पेटेंटर कहते हैं और पेटेंट का जो क्रेता होता है उसको अपन पेटेंटी कहते हैं। जिस प्रकार से हमने पहले जनरल एंट्रीज की थी उसी प्रकार से यहाँ पे भी जनरल एंट्रीज की जाएंगी। दो ही बुक्स बनेगी आपकी, एक तो स्वामी की बनेगी और अपन एक क्रेता की बनाएंगे। अपन एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसको करते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। आशीष के पास एक सेफ्टी ताले का पेमेंट है। उसने अरविंद को निम्नांकित शर्तों पर 15 वर्ष के लिए ताले बनाने व बेचने का लाइसेंस दिया। आशीष के पास एक सेफ्टी ताले का पेटेंट है। तो यहाँ पे आशीष क्या हो गया, मेरा पेटेंटर हो गया, और पेटेंटी जिसने लिया वो था हमारा अरविंद। निर्मित तालों पर 10 रुपये प्रति ताले की दर से अधिकार शुल्क न्यूनतम भुगतान होगा 60,000 रुपये वार्षिक। लाइसेंस लेने वाला प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के अंत में न्यूनतम राशि अथवा वास्तविक अधिकार शुल्क जो भी दोनों में अधिक हो उसको चुकाएगा। विक्रय किए गए ताले तथा स्टॉक में शेष तालों की संख्या हमारी दे रखी है। 2015, 16, 17 3 साल दे रखे हैं हमें, 2015, 2016 और 2017। 2015, 2016 और 2017 सेल किए या बेचे गए वो तालों की संख्या हमने बता रखी है। 4,000, 6,000 और 7। जितना हम प्रोडक्शन करते हैं ये आवश्यक नहीं है कि वो पूरा का पूरा ही विक्रय हो जाए, कुछ स्टॉक भी बच जाता है। तो शेष जो हमारे पास प्रत्येक वर्ष के अंत में स्टॉक बचा हुआ है वो था 1,500 और 2,000। ये थे नंबर से ये सब रुपीज में नहीं है कुछ भी। अब यहाँ पे हम इसका निकालेंगे कि हमें ये कैलकुलेट करना है कि वर्ष में हमने कितने तालों को निर्मित किया। प्रेडिक्शन निकालने का हमारा फॉर्मूला बनेगा सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सेल्स थी 2015, 2016 और 2017। 4,000, 6,000 और 7,000। क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 1,500 और 2,000। अब पहले साल में तो कोई ओपनिंग स्टॉक होगा नहीं, तो यहाँ पे तो अपन जीरो लिख देते हैं। 2015 का जो क्लोजिंग स्टॉक है 2016 के लिए ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा और 2016 का 2017। पहले साल हमारा प्रोडक्शन हो गया 5,000 का, दूसरे साल में हुआ हमारा 5,500 का और तीसरे साल में हो गया हमारा 8,500। रॉयल्टी का भुगतान किया जाता है जितनी भी तालों को अपन ने निर्मित किया है उन तालों की संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे अपन 10 से। तो एक्चुअल रॉयल्टी हो गई 50,000 की, 55,000 रुपये की और 85,000। मिनिमम रेंट हमें क्वेश्चन में बता रखा है कि प्रत्येक वर्ष 60,000 रुपये देय होगा और लाइसेंस लेने वाला प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के अंतिम न्यूनतम राशि अथवा वास्तविक अधिकार शुल्क जो भी दोनों में से अधिक हो वो हमें पे करनी। तो यहाँ पे ये तो है मेरी एक्चुअल रेंट। एनालिटिकल टेबल 2015, रॉयल्टी
शॉर्ट वर्किंग का अधिकार नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट भी नहीं बना रहे हैं। एक्चुअल रॉयल्टी हमने कैलकुलेट करी है 50,000, 55,000 और 85,000। मिनिमम रेंट का प्रति वर्ष सेम है 60,000 रुपये का। एक्चुअल पेमेंट निकालने के लिए रॉयल्टी और मिनिमम रेंट में से जो भी ज़्यादा होगा उसका अपन पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे आएगा 60,000। दूसरे साल में मिनिमम रेंट ज़्यादा है उसका पेमेंट करेंगे। तीसरे साल में एक्चुअल रॉयल्टी ज़्यादा है इसलिए एक्चुअल रॉयल्टी का पेमेंट किया जाएगा 85,000 रुपये। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है लेजर पोस्टिंग का। लेजर पोस्टिंग आप तभी कर सकते हैं जब आप जनरल एंट्रीज करेंगे। तो मैं जनरल एंट्रीज बता देती हूँ, आप लोग लेजर पोस्टिंग करके देखिएगा। दो 2015 की सभी जनरल एंट्रीज दिसंबर 31 को की जाएंगी। आप रॉयल्टी को भी पहले लिख सकते हो या शॉर्ट वर्किंग को भी पहले लिख सकते हो। तो अपन लिखेंगे रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, टू। अब लैंडलॉर्ड इसको अपन यहाँ पे कहेंगे पेटेंटर और इसका नाम था हमारा आशीष, तो अपन लिखेंगे टू आशीष। रॉयल्टी थी हमारी 50,000 की, शॉर्ट वर्किंग थी 10,000 की और टोटल हो गया हमारा 60,000। इसके बाद हम आशीष को पेमेंट करेंगे। आशीष पाने वाला है इसलिए आशीष को डेबिट किया जाएगा और आशीष अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 60,000 और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे अपन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। सेम ईयर में यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग को भी ट्रांसफर किया जाएगा। ऐसा अपन इसलिए करेंगे क्योंकि शॉर्ट वर्किंग को आगे ले जाने का हमें कोई भी अधिकार नहीं है। दूसरा, आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि हमारी एक्चुअल रॉयल्टी कम हो रही है और हमें आशीष को पेमेंट करना है 60,000 रुपये का, तो डिफरेंस जो आ रहा है 10,000 रुपये का उसको हम शो कर दें शॉर्ट वर्किंग के माध्यम से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस में 60,000 लिखेंगे, रॉयल्टी में 50,000 और शॉर्ट वर्किंग में हम लिख देंगे 10,000। तो 3 एंट्री होंगी यहाँ पे। सबसे पहली जो अपन ने एंट्री करी है वो जो हमारी फर्स्ट एंट्री है रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग टू आशीष, ये अपनी रॉयल्टी पेबल की है। सेकेंड अपन ने करी पेमेंट की और थर्ड एंट्री हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अमाउंट ट्रांसफर करने की। जैसे हमने 2015 में की है उसी प्रकार से अपन 2016 और 2017 में जनरल एंट्रीज पास आउट करेंगे। जब अपन 2016 में एंट्री करेंगे तो 2016 में आपकी एंट्री होगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू आशीष, लेकिन यहाँ पे अमाउंट हमारी चेंज हो जाएगी। रॉयल्टी में आ जाएंगे हमारे 55,000 रुपये, शॉर्ट वर्किंग में आएंगे 5,000 और आशीष को अपन पेमेंट कर देंगे 60,000। सेकेंड, आशीष अकाउंट डेबिट टू बैंक 60,000 रुपये ही आप कराएंगे और थर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस में 60,000, रॉयल्टी में 55,000 और शॉर्ट वर्किंग हो जाएगी हमारी 5,000। इसके बाद हमारा तीसरा साल आता है 2017। 2017 में हम एक्चुअल रॉयल्टी का ही पेमेंट ज़्यादा कर रहे हैं तो इसलिए शॉर्ट वर्किंग यहाँ पे नहीं आएगा। आपकी सिंपल एंट्री हो जाएगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू आशीष और अमाउंट आएगी आपकी 85,000। अमाउंट हो जाएगी हमारी 85,000 रुपये की। सेकेंड पेमेंट पे हुई 85,000 रुपये और प्रॉफिट एंड लॉस
टू रॉयल्टी में भी 85,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी में भी आ जाएगा अपना 85,000 रुपये। हो गई 3 साल की, 3 साल का पूछा है और हम उसे सिर्फ क्रेता की पुस्तकों में ही पूछा, तो हमने क्रेता की पुस्तक में ही सारी एंट्रीज पास आउट। ये था हमारा पेटेंट रॉयल्टी का। इसके बाद अपन एक और टॉपिक और पढ़ेंगे, इससे लेते रहिए, कॉपीराइट रॉयल्टी। कॉपीराइट रॉयल्टी बिल्कुल आसान है पूरी, क्योंकि जहाँ शॉर्ट वर्किंग होती है वहाँ ही सबसे आसानी हो जाती है मेरे साथ। कॉपीराइट रॉयल्टी कॉपीराइट रॉयल्टी कॉपीराइट रॉयल्टी पुस्तकों से संबंधित इसको कह सकते हैं अपन। किसी भी लेखक को ये अधिकार होता है कि वो अपनी कृति का मतलब होता है उसने जो भी कोई किताब लिखी है या कुछ भी जो उसने लिखा हो उसको वो किसी भी प्रकाशक के यहाँ से प्रकाशित करवा सकता है। उसके इसी अधिकार को अपन कहते हैं कॉपीराइट। कोई भी व्यक्ति अथवा प्रकाशक लेखक की अनुमति के बिना उसके अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता, लेकिन एक निश्चित अधिकार शुल्क के बदले में अपने इस अधिकार को किसी भी प्रकाशक को दे सकता है। प्रकाशक को लेखक को इसके बदले में कुछ अमाउंट भुगतान करना होता है। ये जो अमाउंट होता है वो इन दोनों के आपस में एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जनरली लेखक को बिकी हुई कृतियों के जो मुद्रित मूल्य मतलब जो प्राइस लिखा होता है किताब के ऊपर उसके ऊपर अधिकार शुल्क प्राप्त होता है। इसमें जनरल एंट्रीज जैसे अपन ने पहले की है वैसे ही जनरल एंट्रीज करते हैं, बस एक एंट्री और एक्स्ट्रा बढ़ जाती है एडवांस रॉयल्टी की, क्योंकि लेखक को खर्चों के लिए या अपन कह सकते हैं कुछ एडवांस दिया जाता है सिक्योरिटी की तरह से, उसको अपन एडवांस रॉयल्टी या नजराना कहते हैं। तो जब उसको अपन एडवांस रॉयल्टी का पेमेंट करते हैं तो हमारी एंट्री होती है एडवांस रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एडवांस रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एडवांस रॉयल्टी की जगह एक और टर्म यूज की जाती है नजराना, तो उसको भी अपन यूज कर सकते हैं। एडवांस रॉयल्टी टू बैंक या टू कैश कुछ भी कर सकते हैं। और जो हमारी एडवांस रॉयल्टी होती है उसको हम प्रति वर्ष प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिटर्न ऑफ करते जाते हैं, तो उस समय हमारी एंट्री होती है प्रति वर्ष प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एडवांस रॉयल्टी अकाउंट। हर साल ये एंट्री करते हैं, जो सेकेंड एंट्री होती है वो तब तक करी जाती है तब एडवांस रॉयल्टी की तो सिर्फ प्रारंभ में जब आपको हुआ है तभी करनी है, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एडवांस रॉयल्टी तब तक करते हैं जब तक ये राशि पूरी की पूरी आपने अंकित नहीं करनी। एक प्रॉब्लम करते हैं उससे अपने को पूरा क्लियर हो जाएगा कैसे करना है। इसमें प्रोफेसर जैन ने लागत लेखांकन की एक पुस्तक लिखी और इसके प्रकाशन व विक्रय का अधिकार सुरेश बुक डिपो को कुछ शर्तों के आधार पर दिया। अनुबंध के समय 1 जनवरी 2015 को प्रकाशक को 15,000 रुपये नजराने के लेखक को देने होंगे। तो एडवांस रॉयल्टी हो गई यहाँ पे हमारी 15,000 रुपये, और ये अपन ने की जनवरी 1 को, तो 2015 जनवरी 1 में एंट्री हो जाएगी। जनवरी 1 2015 विक्रय की गई पुस्तकों के मुद्रित मूल्य पर 10% अधिकार शुल्क दिया जाएगा। पुस्तक का मुद्रित मूल्य होगा 50 रुपये। अधिकार शुल्क की राशि आगामी 31 मार्च को भुगतान की जाएगी। इसमें ध्यान रखना, अधिकतर ऐसा होता है कि क्वेश्चंस में आपको ये लिखा होता है कि अधिकार शुल्क का भुगतान 31 दिसंबर को किया जाएगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में ये लिखा होता है कि 31 मार्च को करना होता है। तो वो हमेशा ध्यान रखिए कि क्वेश्चन में पेमेंट कब किया जा रहा है। यदि सेम ईयर में किया जा रहा है तो उसकी सेम ईयर में एंट्री होगी, और यदि अपन सेम ईयर में इसका पेमेंट नहीं करते हैं तो अपने को उसको नेक्स्ट ईयर में सबसे पहले एंट्री पेमेंट की करनी पड़ती है। प्रकाशक द्वारा निम्नलिखित लेखा प्रस्तुत किया गया, पुस्तकें कितनी उसने छापी, कितनी उन्होंने सैंपल्स के रूप में दी, कितनी पुस्तकें बेकार हो गई, कितना हमारा वर्ष के अंत में स्टॉक बचा हुआ। तो जो पुस्तकें छपी नमूनार्थ हुई, तो जो नमूनार्थ होता है उसको उसमें से घटा दिया जाता है, बेकार को भी घटा देते हैं जब अपन सेल्स निकालेंगे।
और वर्ष के अंत में जो भी आपका स्टॉक बचता है उसका भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो सबसे पहले अपन इसकी एक टेबल बनाएंगे रॉयल्टी पेबल की। Statement showing the number of books sold. Statement showing the number of books sold and royalty payable. Royalty payable 3 साल का बनाना है हमें। कॉपीराइट में सिर्फ ये टेबल महत्वपूर्ण है, बाकी एंट्रीज में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी आपको करने में। 2015, 2016 और 2017 सबसे पहले अपन लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ बुक्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ बुक्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ बुक्स आपको बता रखा है, पहले साल में कुछ भी ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा, दूसरे साल में होगा जो अपना क्लोजिंग स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। 1000 और 2 जो हमारा 2015 का क्लोजिंग स्टॉक था वो हमारा 2016 में ओपनिंग स्टॉक हो गया, और 2016 का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो 2017 में ओपनिंग स्टॉक में कन्वर्ट हो गया। ऐड करेंगे अपन इसमें बुक्स प्रिंटेड ड्यूरिंग द ईयर। ऐड बुक्स प्रिंटेड ड्यूरिंग द ईयर। बुक्स प्रिंटेड ड्यूरिंग द ईयर ये थी हमारी 10,000, 20,000 और 1,000। इसमें से लेस करेंगे अपन जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है और वेस्टेज है। लेस वेस्टेज वेस्टेज के साथ हमेशा ध्यान रखिए कि बुक्स के अंदर हमारे सैंपल्स भी होते हैं, या स्पेसिमेन जो होती है उसको भी इसमें से माइनस किया जाएगा। वेस्टेज एंड स्पेसिमेन अलग अलग लिखते हो। वेस्टेज और स्पेसिमेन जो बुक्स दी जाती है, और इसमें से हम माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक वेस्टेज है हमारी 50, 100 और 125। सैंपल्स थे 300, मतलब स्पेसिमेन 300, 500 और 100। स्पेसिमेन थी हमारी 300, 500 और 100, और क्लोजिंग स्टॉक था हमारा 1000। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है कितनी किताबें वर्ष के अंत में बिकने से रह गई। 1000, 2000 और 500। अब आ जाएंगी अपने पास शेष किताबें जो अपनी छपी है। इसको अपन इस तरह से भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ बुक्स अपन ने कितनी बेच दी, क्योंकि छपी तो कैसे ये दे रखी है उन्होंने, बुक्स प्रिंटेड ड्यूरिंग द ईयर। तीनों चीजों को माइनस करो, 10,000 में से 1,350, 10,000 में से यदि अपन 1,350 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 8,650। अधिकतर अपन प्रोडक्शन निकालते हैं, इसलिए आदत वही पड़ जाती है कि प्रोडक्शन कैसे, लेकिन यहाँ पे अपन निकालते हैं सोल्ड। 21,000 और 21,000 में से अपन माइनस करेंगे 2,600, तो आपका आएगा 18,400। और फिर
3000 और 3000 में से अपने को माइनस करना है 625, तो आ जाएगा 2375। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, पहले अपन इसका टोटल कर लें। इसका टोटल करने के बाद अपने को एक और कॉलम यहाँ पे बनाना पड़ेगा। यहाँ पे अपन लिखेंगे टोटल ए, फिर आप लिख दीजिए इधर भी एक और बना लीजिए कॉलम, इसको अपन लिखेंगे टोटल बी। इसका भी टोटल कर लीजिए, इसका भी टोटल कर लीजिए। जैसे यहाँ पे अपन ने लिखा 10,000 टोटल ए, 1350 टोटल बी, और नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड कैसे निकालनी, मैंने ए माइनस बी कर। आप ऐसे भी टेबल को दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं इसमें। अब अपन निकालेंगे सेल्स, अपनी बिक्री कितनी हुई। सेल्स, एक किताब का मूल्य था 50 रुपये। यदि एक किताब का मूल्य 50 रुपये था और अपन ने टोटल कितनी बेची 8650, तो 8650 को अपन 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आएगा 4,32,500। हमारी अमाउंट आएगी 4,32,500। फिर हम 18,400 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, और ऐसे ही 2,375 को भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 50। 18,400 को यदि अपन 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 9,20,000, और 2,375 को अपन 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 1,18,750। 1,18,750। इसके बाद अपन निकालेंगे रॉयल्टी। रॉयल्टी ये नहीं है कि जितनी अपन ने सेल्स करी वो होगी रॉयल्टी। रॉयल्टी होती है आपकी, रॉयल्टी जो भी आपने सेल्स किया उसका अपन देंगे उनको 10%। तो 4,32,500 को यदि अपन 10% निकालें तो आपका होता है 43,250, 92,000, 92,000 और 11,875। 11,875 हमने जो भी रॉयल्टी थी, मतलब जो सेल्स थी, उसका अपन ने 10% निकाला। ये भी मैं यहाँ पे आपको लिख दूँ। सबसे महत्वपूर्ण थी एक टेबल बनाना। जब अपन कॉपीराइट रॉयल्टी की बात करेंगे तो कॉपीराइट रॉयल्टी बनाते समय सबसे पहले अपने को इस टेबल को बनाना पड़ेगा। इस टेबल को जब अपन बनाएंगे तो आप एक जनरल एक स्टेटमेंट बना लीजिए। आप जरूरी नहीं इसको जैसे मैंने स्टेटमेंट शेप में बनाया, आप इसको दूसरी तरह से ही बना सकते हैं, लेकिन सुविधा इसमें ही रहती है। 3 साल की, यदि आपके ज़्यादा साल होगी तो आप ज़्यादा साल भी लिखेंगे। पहले ओपनिंग स्टॉक लिखिए, फिर आपने जो बुक्स छपाई वो, जिससे हमें ये पता चल गया कि वर्ष के प्रारंभ में हमारे पास कितनी किताबें थी। उन किताबों में से जो भी किताबें खराब हो गई उनको उसमें से माइनस कर दिया जाता है। फिर जो स्पेसिमेन दी जाती है उनको इसमें से माइनस करेंगे, और आपका जो क्लोजिंग स्टॉक बचा, मतलब वर्ष के अंत में कितनी किताबें आपकी बेचने से रह गई, उन सबको इसमें से माइनस कर दिया जाता है। तो हमारे पास आ जाती है विक्रय की गई किताबों की संख्या। जो विक्रय की गई किताबों की संख्या होती है उसको फिर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है जो भी एक किताब का मुद्रित मूल्य होता है। यहाँ पे एक किताब का मुद्रित मूल्य 50 रुपये है, इसलिए मैंने 50 रुपये से मल्टीप्लाई करा और उसके बाद हमने रॉयल्टी निकाली। अब इसके बाद आपसे क्वेश्चन में पूछा गया लेजर पोस्टिंग। लेकिन लेजर पोस्टिंग करने से पहले मैं आपको जर्नल एंट्रीज करवा देती हूँ। लेजर पोस्टिंग करना बहुत आसान होता है। सिर्फ जर्नल एंट्रीज यदि आपने कर लिया तो लेजर पोस्टिंग में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। एक साल की जैसे करते हैं वैसे ही अपने को हर साल की करनी है। यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग है नहीं यहाँ पर। तो आपकी सबसे पहली एंट्री होगी 2015 में, 2015 जनवरी 1। सबसे पहले अपन एंट्री किसकी करेंगे, जो हमें एडवांस दिया है। अब अपन कर रहे हैं क्रेता की पुस्तकों में एंट्री, यानी कि क्रेता कौन है हमारा, सुरेश बुक डिपो। इन द बुक्स ऑफ सुरेश बुक डिपो, इन द बुक्स ऑफ सुरेश बुक डिपो एडवांस रॉयल्टी। एडवांस रॉयल्टी की हमारी एंट्री होती है एडवांस रॉयल्टी अकाउंट डेबिट या नजराना, कुछ भी लिख सकते हैं। एडवांस रॉयल्टी अकाउंट
अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे हमने एडवांस रॉयल्टी दी है 15,000। जनवरी 1 के बाद अब बाकी जितनी भी एंट्रीज होंगी वो होंगी हमारी दिसंबर 31 को। दिसंबर 31 को हम सबसे पहले रॉयल्टी की एंट्री करेंगे। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू प्रोफेसर जैन। प्रोफेसर जैन को हमने रॉयल्टी पेमेंट की 43,250। 43,250 और उसके बाद हम दिसंबर 31 को करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट रॉयल्टी। ये सभी एंट्रीज मैं करूंगी दिसंबर 31 को। यहाँ पे पेमेंट की एंट्री नहीं की जाएगी। पेमेंट की एंट्री हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे पेमेंट वर्ष के अंत में नहीं करना है, बल्कि हम 31 मार्च को पेमेंट कर रहे हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी और टू एडवांस रॉयल्टी। टू एडवांस रॉयल्टी अकाउंट। एडवांस रॉयल्टी हमने टोटल पेमेंट की है 15,000। हम ये कहते हैं कि इसको हमें 5 वर्ष में अप्लिकेट करना है, तो 15,000 को 5 से डिवाइड कर देंगे और हर साल हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे 3,000 रुपये। तो आपकी होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। रॉयल्टी में अपन लिखेंगे 43,250 रुपये और एडवांस रॉयल्टी हो जाएगी हमारी 3,000 की। और प्रॉफिट एंड लॉस में अपन टोटल लिख देंगे 46,250। ये हुआ 2015 का। फिर अपन करेंगे 2016 में। 2016 में जो सबसे पहली एंट्री की जाएगी, पिछले साल की जो रॉयल्टी है उसको अपन पे करेंगे। पिछले साल की रॉयल्टी को पे करने की हमारी एंट्री होगी मार्च 31 की। प्रोफेसर जैन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 43,250। अब इसके बाद हम वही एंट्री करेंगे रॉयल्टी अकाउंट डेबिट। ये दिसंबर 31 की होगी। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू प्रोफेसर जैन। रॉयल्टी की अमाउंट थी हमारी 2016 में जो रॉयल्टी की अमाउंट थी वो थी हमारी 92,000। इसके बाद की जो एंट्री होगी वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने की होगी, तो वो होगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी और टू एडवांस रॉयल्टी। एडवांस रॉयल्टी में अपन लिखेंगे 3,000 रुपये और यहाँ पे लिखेंगे 92,000 और टोटल हो गया मेरा 95,000। अब 2017 में चलेंगे। 2017 में भी उसी प्रकार से 2016 में जैसे एंट्रीज की है वैसे की वैसी एंट्रीज की जाएंगी 2017 में भी। 2017 में पहली एंट्री होगी प्रोफेसर जैन टू बैंक। यहाँ पे आ जाएगा 92,000। फिर रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू प्रोफेसर जैन। यहाँ पे अपन ने रॉयल्टी पे की थी 11,875 रुपये की। 11,875। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी टू एडवांस रॉयल्टी लिखेंगे। यहाँ पे आएगा रॉयल्टी में 11,875। 3,000 रुपये इसके अप्लिकेट करने, टोटल हो गया 14,875। और नेक्स्ट फिर अपन 2018 में सिर्फ एक दिखाएंगे पेमेंट की और हमें अकाउंट बनाने हैं खाली 3 साल की। ठीक है, अब आज अपन सिर्फ 2 ही पढ़ेंगे, पेटेंट और कॉपीराइट, और उसके बाद एडवांस प्रॉब्लम्स अपन बाद में देखेंगे। थैंक यू।